हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा से ही घूमता रहता है कि आखिर इस दुनिया को किसने बनाया होगा और इसे बनाने का आखिर क्या मकसद होगा। यह अंतरिक्ष, तारे, आकाश गंगाएं आखिर किस चीज में मौजूद हैं? क्या इस अंतरिक्ष का कोई अंत है या नहीं? ऐसे सवालों का जवाब इस दुनिया में हर एक इंसान जानना चाहता है, पर आज तक जान नहीं सका, या यूं कहें कि शायद कभी जान भी नहीं पाएगा। पर इंसान जैसे इस धरती पर मौजूद है, हो सकता है कि इंसान या इंसान की तरह ही कोई और जीव भी, जिसे हम एलियंस कहते हैं, वह भी इसी ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद हो। इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है और हो सकता है कि उन्होंने हमें ढूंढ भी निकाला हो और हम पर नजर भी रखते आ रहे हों, पर यह बात हम इंसानों को पता भी ना हो। शायद इंसान अभी इतना विकसित ही नहीं हुआ हो कि दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश कर पाए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एलियंस ने हमें 13,000 साल पहले ही ढूंढ लिया था और तब से आज तक वो इंसान और इस धरती पर हो रही हर एक घटना को देखते हुए आप पर नजर बनाए हुए हैं, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। पर यही सत्य है जिसे हर देश हम लोगों से छुपाते हुए आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक एलियन सैटेलाइट 13,000 सालों से हम पर नजर रखते आ रही है। चलिए गोता लगाते हैं इतिहास में और देखते हैं वह सबूत जिन्होंने समय समय पर हमें यह बताया कि एलियंस हैं और वह हम पर नजर भी रखते हुए आ रहे हैं, पर किसी न किसी तरीके से इन सभी दावों को दबा दिया गया। इसकी शुरुआत होती है इस ब्रह्मांड के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के रेडियो एक्सपेरिमेंट से, जब उन्होंने सन 1899 में रेडियो तरंगों को एनहांस किया, जिससे ज्यादा दूर तक तरंगे भेज सकें और सेना में जंग के दौरान सेना की मदद कर सकें। पर निकोला टेस्ला को यह नहीं पता चला कि उन्होंने तरंगों को इतना एनहांस कर दिया था कि वह तरंगे आसमान में बादलों के ऊपर तक भी जा रही थीं। और इसी के बाद निकोला टेस्ला ने देखा कि उनकी रेडियो तरंगों ने आसमान से कुछ अजीब इंटरफेरेंस पाई है, जो कि इस एलियन सैटेलाइट की पहली खबर थी जो इंसान को मिली। पर उनके इस दावे पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वो इस रहस्य को लिए ही चल बसे। इस घटना के बाद सन 1928 में, यानी लगभग 30 साल के बाद, अमेरिका के भी हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने अंतरिक्ष के इसी हिस्से से कुछ सिग्नल्स आते हुए पकड़े, जहां से 30 साल पहले ही निकोला टेस्ला ने कुछ सिग्नल्स आते हुए पाए थे। और फिर से इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और यह बात एक बार फिर से आई गई हो गई। तीसरी घटना हुई अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर एक देश नॉर्वे में, जहां के कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने के लिए शोध कर रहे थे। 1928 में जब नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे भेजी, तो उन्हें इस बार अंतरिक्ष में से ऐसे सिग्नल्स मिले जैसे वहां कोई चीज मौजूद हो जो कि धरती की ऑर्बिट पर ही मौजूद है। इनसे यह साबित हो गया कि जिस चीज से वह तरंगे आ रही हैं, वह ना तो कोई ग्रह है और ना ही कोई और एस्टेरॉइड, यानी जो भी है वो चीज, वो ठीक धरती के ऊपर सतह पर ही मौजूद है और घूम रही है। इतने बड़े सबूत के बाद भी किसी भी देश ने इस पर जांच नहीं की और इस घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, मानो जैसे सरकार सब कुछ जानते हुए भी उसे छुपा रही हो। आखिरकार सन 1954 में कई देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि धरती के ऊपर हवा में कुछ ऐसी चीज पाई गई है जो कुछ तरंगे छोड़ती है और वह हम पर निगरानी रखती है, बिल्कुल किसी सैटेलाइट की तरह। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि साल 1954 में सैटेलाइट का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो उसे कोई भी देश अंतरिक्ष में कैसे छोड़ सकता है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि वह इस ग्रह की है ही नहीं। यही इस ब्रह्मांड का इतना बड़ा सबूत है, जिससे कि यह पता चला कि इंसान के अलावा एलियंस भी ब्रह्मांड में हैं और वह हम लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। जब अमेरिका ने इस घटना के 10 साल के बाद असली में सैटेलाइट का आविष्कार किया और उसे अंतरिक्ष में भेजा, तब उस सैटेलाइट से यह साबित हो गया कि अंतरिक्ष में धरती के ऊपर कोई सैटेलाइट हकीकत में है और इस घटना के बाद वह सैटेलाइट गायब सी हो गई। लेकिन हाल में ही ताजा स्पेस मिशंस के दौरान इस सैटेलाइट को फिर से देखा गया है, जो देखने में इस बार साफ साफ दुनिया को नजर आने लगी है। जब स्पेस एजेंसीज ने इसके पास जाने की कोशिश करी, तब उनके भेजे गए सारे के सारे उपकरण इसके पास आते ही खराब ही हो गए, जिससे अभी तक कोई भी इसके बारे में जान नहीं पाया है।
यह सैटेलाइट को कई सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने देखने का दावा भी किया है। हर देश का कोई ना कोई एक व्यक्ति और एक एस्ट्रोनॉट ऐसा जरूर है जो इस सैटेलाइट को अपनी आंखों से देखने का दावा कर चुका है। कहते हैं कि एक बार उस सैटेलाइट का एक टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में तैर रहा था जब एक एस्टेरॉयड उससे टकरा गया था और उस टुकड़े को स्पेस एजेंसी ने पकड़ के उस टुकड़े की जांच करी। तब उसमें कार्बन के साथ कोई ऐसा पदार्थ मिला जो इस ब्रह्मांड में अभी तक वैज्ञानिकों को किसी भी ग्रह और धरती पर भी नहीं मिला है। और जो भी कार्बन था उसमें उसकी कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र लगभग 13,000 साल पुरानी निकली है, जिससे कि यह साबित हो गया कि यह सैटेलाइट धरती पर करीबन 13,000 सालों से तो निगरानी करती आ ही रही है। दोस्तों, आज भी यह सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में ही है और हम पर नजर रखती है, पर कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया है। अपने इस वीडियो के अंत में मैं नोस्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी और करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैनकाइंड विल डिस्कवर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सेंट टू अस बाय वॉचर्स, यानी कि मनुष्य जाति पाएगी कि अंतरिक्ष में कोई चीजें उनको देखने वालों के द्वारा वहां पर भेजी गई हैं। दोस्तों, यह वीडियो शायद ही किसी YouTube चैनल में हिंदी में इतने अच्छे तरीके से समझाया गया होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और WhatsApp और Facebook पर शेयर करना ना भूलें। एलियंस के रहस्य से पर्दा उठाते उठाते एक दूसरा रहस्य वैज्ञानिकों के सामने आ गया है। दरअसल अंतरिक्ष में उठी एक रहस्यमयी चमक ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। इससे पहले खगोलविद पड़ोसी ताड़कीय ग्रहों से मिले संकेतों से एलियन की संभावना जताते थे। खगोलविदों को एलियन की तलाश पूरी होने की उम्मीद इसी रहस्यमयी चमक से और भी ज्यादा बढ़ गई है। खगोलविदों के मुताबिक 31 मई को प्रॉक्सिमा सेंचुरी को इतना ज्यादा तेज चमकते हुए देखे जाने के बाद वहां पर एलियंस होने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इतनी तेज रोशनी के कारण वहां पर जीवन की संभावना जरूर हो सकती है, क्योंकि यह रोशनी कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं थी, यानी यह रोशनी किसी चीज या किसी यंत्र से निकली हुई रोशनी प्रतीत होती है, जो कि बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। हालांकि यह संभव है कि शायद हम वहां पर इस विकिरण प्रतिरोधी जीवन के संकेत भी तलाश सकेंगे। खगोलविदों के मुताबिक ये रहस्यमयी सिग्नल्स पृथ्वी से 11 लाइट ईयर्स दूरी पर स्थित एक लाल तारे रॉस 128 से आ रहे थे। इसकी चमक सूरज के मुकाबले 2800 गुना कम थी और इस पर अब तक किसी इंसानी जीवन या कहीं की परग्रही जीवन के होने का दावा नहीं किया गया है। अंतरिक्ष से आया यह रहस्यमयी सिग्नल ऐसा था जिसे वैज्ञानिकों ने पहले आज तक नहीं रिकॉर्ड किया। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लगभग उतनी ही थी जितनी कि हमारी आम सैटेलाइटों से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो आमतौर पर आर्टिफिशियल हैं, जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, ना कि जो प्राकृतिक द्वारा या इस खगोल पिंड में अंतरिक्ष में हमें देखने को मिलती हैं। सामान्यतः ताड़कीय ग्रहों में चमक देखी ही जाती है, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी में करीबन 1800 सेकंड तक इतनी तेजी से चमक देखी गई। यदि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जितनी चमक कभी हमारे सूरज से निकली तो पृथ्वी पर हमारी पावर ग्रिड्स और बिजली व्यवस्थाओं को एकदम से खत्म कर सकती है। यहां तक कि इसका प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों पर भी पड़ सकता है, जिसका मतलब यह बिल्कुल भी प्राकृतिक तौर पर निकली हुई कोई भी चमक, ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बल्कि कोई परग्रही जीव के द्वारा किया हुआ कोई एक्सपेरिमेंट या कोई यंत्र था। मई में एक अजीब संकेत के मिलने के बाद अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसका करीब से करीब अध्ययन करने में जुट गए हैं। उन्होंने अपने विशेषज्ञों से सलाह भी मांगी है और इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में वह करीबन पिछले 4 महीनों से लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में कई तरीके की घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया है, परंतु इतना वह जरूर समझ चुका है कि वह चीजें
मानवीय नहीं बल्कि प्राकृतिक होती हैं। लेकिन वह क्यों होती हैं, मनुष्य ये अभी इतना नहीं जान पाया है। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास से आती हुई यह रोशनी और उससे निकलता हुआ यह सिग्नल जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य इसको आराम से समझ चुका है। अब बस इंतजार है तो इसके रहस्य से पर्दा उठने का कि यह प्राकृतिक तरंग तो नहीं थी, लेकिन अगर यह तरंग निकली और यह चमक निकली है तो किस चीज के द्वारा निकली है? क्या वह कोई जीव था जो वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो नाकाम हो गया, या फिर वहां के जीव इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वहां पर एक्सपेरिमेंट और वहां की चीजों का विस्तार करने में वह मानव को भी हजारों साल पीछे छोड़ चुके हैं और वह उस ग्रह की ऊर्जा पे पूरी तरीके से निर्भर हैं और उस ग्रह की ऊर्जा निकाल के उसको इस्तेमाल करने में भी सक्षम हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई वहां पर एलियंस या कहीं की दूसरी दुनिया के प्राणी हो सकते हैं, या फिर यह कुछ और था? लेकिन दोस्तों, यह जो भी है वो प्राकृतिक और खगोल अंतरिक्ष में होने वाले पिंडों से निकली हुई कोई तरंग या कोई चमक तो बिल्कुल भी नहीं थी। यानी यह कोई आर्टिफिशियल चीज थी। या तो वहां पर कोई प्लेन क्रैश हुआ एलियंस का, या फिर हुआ है कोई ऐसा धमाका जिसका मनुष्य अभी कुछ भी पता नहीं लगा पाया है। आपका इसके बारे में जो भी विचार है कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा भी शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।